श्यामलकोमलंगं सीतासमारूढतमः पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रघुवंशम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन्तुशानं यामिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वन्दौ तुलसीके चरण जिनकी जग काज कर समुद्र बूढ़त लखो प्रगटौ सप्त जहाज सियावर रामचंद्र वीर जय जय सिया राम जय जय हनुमान गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा कि आप सब हम पिछले कई सत्संगों से सुंदरकांड पर चर्चा कर रहे हैं, करते हुए 8वें दोहे पर पहुंचते हैं। आज विशेष अवसर चल रहा था, विशेष सप्ताह है, रामनवमी का कार्यक्रम है। एक बार मन में आया कि ऐसे नहीं तो दासबोध पर कुछ बोलना चाहिए, लेकिन जब मैं यह चिंतन कर रहा था तो ऐसा ही एक प्रसंग पढ़ा था मैंने, और उस प्रसंग की याद आ गई मुझे। महाराष्ट्र की ही बहुत प्रसिद्ध कीर्तनकार स्वरूपंत दांडेकर, ऐसे दांडेकर जी थे, और उन्होंने कहीं कथा करने के लिए गए तो आलंदी में जब कथा की उन्होंने तो पंढरीनाथ की कथा की, और जब पंढरपुर पहुंचे तो संत ज्ञानेश्वर की कथा की। लोगों ने मुझे पूछा कि ये आपने व्यक्तिक्रम क्यों किया, उल्टा काम क्यों किया कि आनंदी में आपको ज्ञानेश्वर की कथा कहना चाहिए था, और आप पंढरपुर पहुंचे तो पंढरीनाथ की कथा कहना चाहिए था। उन्होंने बड़ा मार्मिक, बड़ा बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा ऐसा है कि ज्ञानेश्वर को पंढरीनाथ बहुत पसंद है, पंढरीनाथ को ज्ञानेश्वर बहुत पसंद है। तो जो जिसको अच्छा लगता है वो उसको बात सुनाओ तो उसे बड़ा अच्छा लगेगा। तो ज्ञानेश्वर को मैंने पंढरीनाथ की बात सुनाई तो वो उनके प्रिय हैं, पंढरीनाथ ज्ञानेश्वर की बात सुनाई वो उनके प्रिय हैं। तो मैंने बस सोचा कि हमारे परम श्रद्धेय समर्थ को हनुमान जी बहुत प्रिय हैं, तो फिर उनको हनुमान जी की बात चली रही है, हनुमान जी की बात सुनाई जाए, क्योंकि हनुमान जी तो उनके बिल्कुल एक तरह से प्राण प्रिय हैं, प्राण है उनके। और उन्होंने भी रचना की तो सुंदरकांड और युद्धकांड दो ही कांड लिखे, और कोई कांड लिखे ही नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि सुंदरकांड अपना चलने दें, और जहाँ हम थे वहाँ निजपद दिए राम पद कमल लीन परम दुखी भगवान सुदेश जानवी दीन। लंका के प्रसंग में पहुँच गए थे। तो पहले तो ये बात मैंने निवेदन की थी कि निजपद नयन दिए, चरणों में अपने चरणों में नयन लगाए हुए हैं सीता जी, नीचे उदल किए हुए बैठी हैं, चरणों को देख रही हैं। एक कारण तो मैंने आपसे निवेदन किया था कि भगवान के जो चरण चिन्ह उनके बाएं पांव में है वो इनके दाएं पांव में है, जो इनके दाएं पांव में है वो उनके दाहिने पांव में है। तो उनके चरण चिन्ह जो भगवान के दाहिने पग में हैं वो मेरे बाएं पग में हैं। तो इन चरण चिन्हों का ध्यान दिन रात मुझे बना रहे, उनके दर्शन होता रहे, इसलिए अपने चरणों को देख रही। एक भाव तो ये दिया। दूसरा, लोगों ने ये कहा कि
वो उन चरण चिन्हों का ध्यान कर रही हैं जिस समय मेरे कहने से भगवान स्वर्ण मृग के पीछे भागे। और जब भागे तो पीछे से मैं देख रही थी और मैंने आपसे निवेदन किया था कि जब हम किसी के पीछे चल रहे होते हैं तो कोई आदमी तेजी से आगे जा रहा है तो उसके चरण के तलवे के दर्शन हमको होते हैं। तो उस समय उनके चरणों के पगतल के दर्शन हमको हुए थे, उन्हीं पगतलों के दर्शनों के ध्यान में लगी है। और तीसरा विद्वान, एक विद्वान ने बहुत अच्छा भाव दिया, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि उन चरणों को देख रही हैं कि तुम्हारी गलती से आज मेरी ये दशा हुई, क्योंकि तुम अगर मर्यादा का रेखा का उल्लंघन नहीं करते, जो लक्ष्मण जी रेखा खींच गए थे और भिक्षा देने के लिए तुमने रेखा का उल्लंघन किया, इसलिए तुम जिम्मेदार हो मेरी दशा के लिए। इसलिए चरणों को ही देख रही हैं, चरणों की तरफ ध्यान लगाए हुए हैं। तो निजपद नयन दी मंदी। दूसरी बात, मनुष्य का मन तो बहुत चंचल है ही, लेकिन जितना मन चंचल है उतने ही नेत्र भी चंचल है। मन का लगा हो, लेकिन जितना आदमी ज्यादा चंचल होगा उसके नेत्र भी उतने चंचल होंगे। आप कभी ध्यान देकर देख लेना कि बच्चों के निर्णय कभी एक जगह टिकी नहीं देती, इधर उधर बराबर देखते रहते हैं क्योंकि उनमें चंचलता ज्यादा है। तो सबसे पहले अपने मन की चंचलता पर को रोकने के लिए नेत्रों की चंचलता को रोकना पड़ेगा। और इसलिए हमारे यहाँ ध्यान में कहा गया है कि आंखें बंद कर दें। ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करने से संसार दिखना बंद हो जाएगा, वो तो अंदर बैठा है, वो फिर भी दिखता है। लेकिन फिर भी एक प्रयास है कि पहला प्रयास तो ये करना पड़ेगा ना कि जो दृश्य सामने दिख रहा है उस दृश्य को हटा करके अंदर देखने का प्रयास किया जाए। और अंदर देखने का प्रयास करना बड़ा कठिन काम, बहुत मुश्किल काम है। अंदर देख नहीं पाता आदमी। अभी मैंने पहले भी निवेदन किया था आपसे कि हमारे उपेंद्र जी भजन गाने के बाद बीच में विश्राम करते हैं और विश्राम करके 2 मिनट के लिए, मुश्किल से मैं समझता हूँ 2 मिनट रखते हैं, 2 मिनट शांति होकर के तो ये प्रयास किया जाता है कि हम सब अपने अंदर झांके, अंदर बैठे उस परमात्मा के दर्शन करने का प्रयास करें। लेकिन उस 2 मिनट में ही हो सकता है कि मैं अब तो आदि हो गए हैं हम बहुत दिनों से, लेकिन बहुत से लोग इस 2 मिनट में भी बीच में देखते होंगे कि कितनी देर हो गई, झोंकले का है कि विसरले का है, क्या हो गया, वो तो ऐसा तो नहीं। तो ऐसे जो है नेत्रों को बंद करके अंदर देखना बहुत मुश्किल है। किष्किंधा-कांड आपने पढ़ा होगा रामचरित मानस का। किष्किंधा-कांड में यही बताया कि जिस समय वो भूमि पे एक कौतुक देखा, हनुमान जी ने वो गुफा देखी जिस गुफा में बहुत खग प्रवसित ही मणि चक्रवाक हंस उड़ानी, पानी मिलेगा यहाँ, क्योंकि मानव लोग प्यास से बहुत व्याकुल हैं। तो वो उस पानी की गुफा को देखा, उसमें बहुत से पक्षी जा रहे हैं। तो उसमें कहा वानरों से आप में चले अंदर। अंगद नेता अंदर के, अंगद ने सबसे पहले जैसे ही देखा तो गुफा में अंधकार दिखाई, वहां प्रकाश की कोई व्यवस्था होती नहीं, अंधकार दिखाई दिया। तो अंधकार में प्रवेश करने में बड़ा डर लग रहा है। तो वो वास्तव में देखा जाए तो गुफा ये हमारी गुफा ही है जो अंदर से खुली है। और इसमें जब अंदर झांकते हैं, हम नेत्र बंद करते हैं, तो सबसे पहले अंधकार ही दिखाई देता है और अंधकार से आदमी बहुत घबराता है। अंदर प्रकाश है, स्वयं प्रभा बैठी तपस्या कर रही है, आत्मा जो है स्वयं प्रकाशित है, उसके नहीं कर चाहिए दिया घटवासी। और एक बार तो आत्मा के दर्शन हो जाए तो आपको किस दिया और तेल और स्नेह और किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं, उसमें इतना प्रकाश है क्योंकि वो परमात्मा है, स्वयं प्रकाशित परमात्मा ही अंदर बैठा हुआ है। लेकिन उसको देखने के पहले तो अंधेरा दिखाई देता है, और जैसे ही अंधेरा दिखाई देता है वैसे ही व्यक्ति घबरा जाता है, आंखें खोल देता है। आपने देखा होगा वानरों ने यही कहा, स्वयं प्रभा ने कहा कि मुदऊ नयन विवर्त जिजाऊ वैभव सीता जन बचताऊ। सीता क्या है? मैंने आपसे कई बार इस बात कर, सीता ही क्या है? सीता की खोज हमारे जीवन में भक्ति की खोज। चित्रकूट में तुलसीदास जी ने लिखा है कि
ज्ञान भगति वैराग्य जनु शोभत धरे शरीर। भगवान श्री राम साक्षात ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, सीता जी मूर्तिमंत भक्ति हैं। तो सीता जी की खोज जीवन में भक्ति की खोज है, जीवन में शक्ति की खोज है, जीवन में माया की खोज है, जीवन में शांति की खोज है। शंकराचार्य जी ने कहा है शांति सीता समानीता आत्मा रावण विराजते। तो सीता जो है शांति है। जीवन में हम सब इसी खोज में तो भटक रहे हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। कोई शांति की खोज में भटक रहा है, कोई तुरीय अवस्था की खोज में भटक रहा है, कोई भक्ति की खोज में भटक रहा है, कोई माया की खोज में भटक रहा है, कोई लक्ष्मी की खोज में भटक रहा है। सब इसी की खोज में, सीता जी की खोज में ही हम लगे हैं सब। लेकिन प्रश्न ये है कि बूंदव नयन, उसने कहा कि अभी तक कैसे महीना भर हो गया सीता जी को ढूंढ रहे हो, कैसे ढूंढा था? कैसे ढूंढा था मतलब सीधा देखा था, हर जगह देखा हमने, गुफा में गिरिया में, कंदरा में, जंगल के पहाड़ पर सब दूर देखते देखते महीना भर हो गया, ढूंढते फिरते हैं, कहीं दिखी नहीं। तो बोले कि बूंदव नयन आंख खोल के मत देखो, आंख बंद करके देखो। पद्मरों ने कहा ये भी कोई बात हुई? अरे आंख बंद खोल के सीता जी को ढूंढना है तो आंख खोल के देखे, तुम क्या देखो? आंख बंद करके देखो, बंद करके मिलती है। बोले बूंदव नयन जल पछताओ, बिल्कुल जा देखेंगे। और दूसरा क्या कहा? विवत तजी जाओ, इस गुफा से ऊपर उठ जाओ। ये जो गुफा है जब तक इसमें स्थित रहोगे, जब तक इस देह में स्थित रहोगे, तब तक भक्ति नहीं मिलेगी, तब तक परमात्मा नहीं मिलेगी। इसको छोड़ना पड़ेगा। मुंडव नयन बेवत तजे जाओ, इसको छोड़ो, तब जाके पैरो सीता जल पर जाओ, तब सीता जी। यहाँ भी सीता जी ध्यान लगाए हुए हैं, नयनों को स्थिर किए हैं, नयनों को चंचलता से रोका हुआ है, नयनों को बंद करके परम दुखी। और उसके बाद अगली पंक्ति बड़ी दिक्कत करते कि परम दुखी बाप और जान दी। अरे 400 कोस का सागर लांघा, सुरसा से मुकाबला किया, लंकिनी से मुकाबला किया, चंद्रिका से मुकाबला किया, बड़े कष्ट सहे, रात भर से भटक रहे हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, रात भर से परेशान हो रहे हैं। आखिर में विभीषण ने युक्ति बताई और जो काम के लिए इतना कष्ट रहा है वो काम पूरा हो गया, किसी तरह मिल गई। लेकिन परम दुखी मत, जिस काम के लिए इतना परिश्रम कर रहे हो वो काम पूरा हो जाए तो परम सुखी भाव होना चाहिए। परम सुखी हो गए जब काम बन गया और डेस्टिनेशन। लेकिन दूसरा ये परम दुखी भाव तो बड़ा विचित्र लगता है। लेकिन वास्तव में विचित्रता यही है कि भक्ति तो है जीवन में, आपके हृदय में भक्ति तो दिखी, आपके हृदय में शांति तो दिखी, आपके हृदय में माया तो दिखी, जो भी देखना चाहते हो दिखा। लेकिन कैसे दिखी? राक्षसों से घिरी हुई, काम क्रोध लोभ मोह बल इत्यादि मत्सर जो हैं, इतने जो मत्सर हैं, इन मत्सरों से घिरी हुई, एक 6 प्रकार के विचारों से घिरी हुई भक्ति है अगर, तो फिर वो भक्ति किसी काम की नहीं। भक्ति भी है, माला भी फेरते हैं, बैठे हैं, रोज माला करते हैं, रोज भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन ये राक्षस बराबर हमारे अंदर विराजमान है, काम तो लोगों नहीं मिले, तो फिर काहे की भक्ति है? इसलिए भक्ति दिखी तो वैसे दिखी जो राक्षसियों द्वारा सताई जा रही है, जो राक्षसियों द्वारा घिरी हुई है और अत्यंत दुखी अवस्था में है। जो परमानंद की अवस्था है वो परमानंद की अवस्था में तो नहीं है, रो रही है, ग्रस्त अनुशीष जटाए नहीं, हालत इतनी खराब हो गई है। और ऐसी स्थिति वाली भक्ति देख करके परम दुखी भाव रहे थे। सुखी तब होते जब हमें आनंद के दर्शन होते, आनंद के दर्शन होते, प्रेम के दर्शन होते, सुख के दर्शन होते। लेकिन हमारे जीवन में यही कारण है कि हम बराबर पूजा पाठ ध्यान योग तब सब करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जीवन में वो सुख जो है अनिर्वचनीय सुख जिसको कहा जाता है, परमात्मा के मिलन का सुख जो कहा जाता है, वो अनिर्वचनीय सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि दिशा गलत है। हम सुख की खोज कर रहे हैं, लेकिन सुख की खोज संसार में कर रहे हैं। संसार में सुख है ही नहीं, नश्वर पदार्थों में सुख कभी नहीं है। पदार्थ तो सुख तो परम पिता परमेश्वर के चरण कमलों में है। मैंने एक बार सुना योगी जाति दृष्टांत में कथा आती है बढ़िया कि भगवान ने एक दिन कहा संसार के समस्त लोगों से कि आज जो जिसको चाहिए वो ले जाओ, आज मैं बांटने के लिए तैयार बैठा हूँ। फ्रॉम मॉर्निंग
6 to इवनिंग 10, जो भी आएगा जो चाहेगा वो मिलेगा। और लेकिन एक चीज उनके हाथ से मिल गई, उन्होंने अपने पांव के नीचे छिपा ली। अब लक्ष्मी की बराबर खड़ी हुई देख रही थी कि बट रहा है, लोग आए, कोई पुत्र मांगे, कोई धन मांगे, कोई संपत्ति मांगे, कोई मकान मांगे, कोई मैं मुकदमा जीत जाऊं, ये मांगे, यही तो मांगते हैं। हमारी मांगे सब यहीं तक सीमित है, लौकिक संसार तक सीमित है। परम पिता से परमात्मा को मांगने के बजाय हम संसार मांगते रहते हैं। मंदिर में जाते हैं, ईमानदारी से आप अपने हृदय पे हाथ रख के बात करना। कभी किसी ने जाके ये कहा परमात्मा से कि परमात्मा आप मुझे मिल जाओ, आप तो यहीं बैठे अच्छे लग रहे हो, कोई रोज सेवा करते नहीं अच्छे, लेकिन लक्ष्मी तुम्हारे संग जो है ना वो मुझे दे दो, तो उनको मैं ले जाता हूँ। ये हम करते हैं, तो संसार मांगते हैं परमात्मा से। इसलिए उस दिन खूब संसार मांगा। शाम हो गई, रात हो गई, जब सब लोग चले गए, टाइम समाप्त हो गया, लक्ष्मी जी ने पूछा एक चीज वो हाथ में से गिर गई थी, पांव पे छिपा ली थी, वो क्या थी? बोले वही तो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, मन की शांति, और वो शांति मेरे चरण कमलों में है, इसके सिवा कहीं वो मेरे चरण कमलों में ही मिलेगा। और इसको कोई नहीं चाहता, सब वो चाहते हैं जो अशांति बढ़ाती है। इसको चाहने वालों की संसार में बिरले ही हैं, मेरे भक्त हैं, वही चाहते हैं। तो परम दुखी पवन देव ज्ञान की दीन, तरु पल्लव रहा लुकाई, करे विचार करम कमाई। एकदम काम पूरा हो गया था, आइडेंटिटी कार्ड भी पास में था, मन मुद्रिका लेके आए थे, हम और आप होते तो फौरन दौड़ के पहुंचते, काम पूरा हो गया। पहले इंट्रोडक्शन दो कि मैं आ गया हूँ और राम जी का संदेश लेके आया हूँ, लेकिन नहीं, हमारे हनुमान जी कौन है? बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानाग्निगण्यम। तो करे विचार का भाई क्या करना है इस स्थिति में। यहाँ राक्षसियां जैसे घेरे हुए हैं, विदेश में शत्रु का गांव है, शत्रु के भी देश में बैठी हैं और किस स्थिति में है पता नहीं है, मुझे जानती नहीं है। ऐसे सारी स्थिति को देख करके सोच विचार के कदम बढ़ाना चाहिए। आपने नहीं पढ़ा होगा, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए उनका कितना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन था, कितना बारीक सूक्ष्म निरीक्षण था। उन्होंने एक जगह लिखा है कि इल्ली होती है ना, एक छोटी सी जानवर, आपने देखा होगा हरे रंग का, सब्जियों में अक्सर होता, पत्तों पे बैठा। वो इल्ली को भी आप देखेंगे कभी पत्ते पर बैठे हुए ध्यान से देखो, तो वो चलती है ना, तो उसको पहले ऐसा ऊपर उठाएगी मुंह, और उसका सेंस आत्मा सेंसेस इतने तीव्र होते हैं लोगों को कि इनके आसपास की पता चल जाता है इनको की क्या स्थिति है। तो पत्ता खत्म हो गया है, गड्ढा है, गिर पड़ूंगी में, ये सोच करके वो फौरन अपनी गर्दन नीचे कर लेती है और पीछे को हट जाती है। तो जब इतनी सी इल्ली की सोच विचार कर कदम उठाती है कि क्या करना चाहिए, तो वो समझ कहते हैं कि तुम तो इतने बड़े मनुष्य हो, इतनी बुद्धि तुमको दी है, विवेक दे रखा है, तुम्हें तो आगे कदम बढ़ाने के पहले सोचना ही चाहिए कि क्या करना है। तो इसलिए हनुमान जी सोच विचार कर काम करने वाले हैं, एकदम आवेश में आकर कदम बढ़ाने वाले नहीं है। इसलिए तरुपल्ल मुहावरा लगाए, बोले वातावरण की पहले स्टडी करने देखें कि क्या स्थिति है, तब उसके बाद ही कदम बढ़ाना उचित होगा। तरुपल्ल मुहावरा लगाई, करे विचार करम का भाई, यही अवसर रावण तम आवा, संगदारी बहुत ये बनावा। उसी समय रावण अच्छा ही हुआ, अगर ये एकदम से पहुंच जाते तो बातचीत हो भी नहीं पाती, तब तक रावण आ जाता। तो ऐसी बात नहीं है कि रावण से इनको भय था, कोई रावण को उन्होंने चले थे तभी कहा था कि मैं चाहूँ तो मैं ही रावण का वध कर सकता हूँ, जामुन देकर, लेकिन क्या करूंगा भाई, आपसे राय लेके करूंगा। तो रावण से डर नहीं था, लेकिन अकारण ही किसी से रात उस समय शत्रु के जन्म में रह करके अकारण राग बढ़ाना, अकारण युद्ध करना, अकारण स्थिति को बिगाड़ने के बजाय जिस काम के लिए आए हैं वो शांति से हो जाए तो अच्छा है। तो उसी समय रावण आ गया, और रावण आया संग में नाल, बहुत सी स्त्रियां संग में। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं अक्सर प्रवचन करने बाहर जाता हूँ तो मिलते हैं, वो रावण के दल के समर्थक। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि
रावण की कभी भी सीता जी के प्रति दृष्टि नहीं रही। वो तो उनको माता के समान समझता था, इसलिए उसने कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं की। अरे जोर जबरदस्ती नहीं की तो चुरा के लाया क्यों था? और जोर जबरदस्ती नहीं की, उसमें उसकी मजबूरी। ये आदि रामायण में प्रसंग आता है कि मैं इस समय नाम भूल रहा हूँ, पुष्प से कोई नाम है, वो अप्सरा है। तो एक बार इंद्र के यहाँ से लौट रहा था पुष्पक विमान पे अपने बैठ करके, और पुष्पक विमान पे बैठ करके जब लौट रहा था तो इसने उसको तपस्या करते हुए जिस स्थान पर देखा वो कुंजक स्थला ऐसा कुछ नाम है। वो विष्णु जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी। लेकिन ये तो एक नंबर का बदमाश आदमी है, तो इसने भगवान तारा नीचे उतारा और उसका सौंदर्य देखकर उससे बोला कि कहाँ विष्णु जी के चक्कर में पड़े हूँ, तो मेरे रंग चलो, मेरे शादी कर लो, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ और मैं तुम्हें पटरानी बना दूंगा, इत्यादि इत्यादि प्रलोभन दिया। तो वो देखने वाली नहीं थी, सात्विक स्त्री थी। उसने जैसे देखा कि जबरदस्ती मुझे उठा के ले जाएगा, तो उसने यज्ञकुंड के सामने प्रज्वलित था, उस यज्ञकुंड में कूद के अपने प्राण दे दिए। और ये कूदने के पहले कहा कि मैं अवतरित होंगी, पुनर्जन्म लूंगी और तेरा सत्यानाश करके मानूंगी। और आज से तुझे श्राप देती हूँ कि तू यदि किसी भी संसार की स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूने का प्रयास करेगा तो उसी समय तेरे शरीर के 100 टुकड़े हो जाएगा। तो उस श्राप के डर के मारे छू नहीं रहा, बार बार सीता जी को मनाने का प्रयास कर रहा है, उनकी स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए जिन लोगों का यह कहना है कि सीता के प्रति उनकी दृष्टि नहीं थी और सीता जी को पूज्य मानता था और माता मानता था, भगवती मानता था, ये सब जो है निराधार बातें हैं। मैं तो ये वो है जन्म का जो व्यक्ति कामी रहा है वो कभी भी, क्योंकि रामचरितमानस में ने लिखा कि देव पितर गंधर्व नर राजकुमार, जहां जहां राजकुमारी सुंदर दिखी तो जबरदस्ती निज जीत पर निज बाहुबल, अपने बाहुबल से जीत ला के अपने वनवास में शामिल कर लिया, अपनी पत्नी बना लिया। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी वृत्ति रही हो, वो वृत्ति संग नारी बहु के पर केवल बिजली आया है कि इसके पहले अग्निकांड में जब हरण करके लाया था तब तुलसीदास जी लिखते हैं कि बहु प्रकार खलहारा। आप देखिए वहां पर खल शब्द का प्रयोग किया है तुलसी का। बहु प्रकार खलहारा भय अनुप्रीत दिखाई। पहले जब लेके आया है वहां से हरण करके, तब उसने बहुत प्रकार से भय और प्रीति दोनों दिखाने का प्रयास किया सीता जी कि किसी प्रकार से उनकी स्वीकृति प्राप्त हो जाए तो उनको छू सकूं। तो बहु प्रकार खलहारा भय अनुप्रीत दिखाई, तब अशोक पादव तक राखा जतन कराए। उनके महल में रहने को भी सीता जी राजी नहीं हुई, तब उसने अशोक वाटिका में रखा, अशोक के वृक्ष के नीचे राखा, जतन कराए। जतन कराए मतलब भागना जाने, तो सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करके, राक्षसियों की व्यवस्था करके रखा है। इसलिए आज फिर आया है किसी प्रकार से बात करके उनको समझाया जाए। तो संग नारी, संग में स्त्रियां हैं और स्त्रियों के साथ साथ क्या है, बहु किए बनावा। इस पंक्ति के विद्वानों दो प्रकार के अर्थ किए। जो स्त्रियां हैं वो बहुत सुंदर श्रृंगार किए हुए हैं, बहुत प्रकार से बनाव श्रृंगार किए हुए हैं, और कुछ लोगों को कहना है कि रावण स्वयं बहुत श्रृंगार किए हुए हैं ताकि सीता जी को आकर्षित कर सके। और जिन लोगों का ये कहना है कि स्त्रियां श्रृंगार की हुई थी, वो इसलिए कि वो ये दिखाना चाहता है कि देखो मैं अपनी स्त्रियों को हर प्रकार से सुख सुविधा प्रदान करता हूँ, उनको हर प्रकार से प्रसन्न रखता हूँ, इसलिए तुम भी अगर मेरी पत्नी बनना स्वीकार कर लोगी। और आगे कहा ही उसने कि मंदोदरी आदि सब नारी भी हैं, तब अनुचरी कर्म बन मोरा, एक बार विलोक मोरा, मैं तुम्हारी दासी बनूंगी। तो इसलिए वो प्रणय निवेदन करने ही आया है। और एक जगह वर्णन आता है एक रामायण में कि रावण हनुमान जी को बहुत गुस्सा है। हनुमान जी को लगा कि मैं इसी समय नीचे उतर कर इतनी गर्दन बढ़ो इसका वध कर दूं, लेकिन फिर वो ये सोच कर रह गए कि प्रभु ने मुझे ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी। प्रभु ने कहा, केवल इतना कहा है कि
कि कहु बल विरह बेगी तुम आए, मेरा बल और मेरा विरह बता करके तुम आ जाना। सिर्फ पता लगाने के लिए मुझे आदेश मिला है, और स्वामी का आदेश जिस काम के लिए नहीं मिला हो वो काम नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वो रुक गए हैं, वरना उनको बहुत गुस्सा था। जो एक कथा आती है, आप तुमने पढ़ी होगी रामदास जी के संबंध में, से कई कथा कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अशोक वाटिका में फूल सफेद थे, और हनुमान जी बात सुन रहे थे कथा, तो जहाँ भी कथा होती है वहाँ उपस्थित रहते हैं। उन्होंने कहा नहीं लाल थे, तो समर्थ तो बोले कि नहीं फूल सफेद थे, तो बोले कि मैं तुम यही के तो देखने वाला तो हूँ ना, मैं हनुमान हूँ, मैं कह सकता हूँ कि लाल थे। समर्थ ने कहा भाई सफेद थे, मैं भी आपके अंश से उत्पन्न हूँ, मैं भी जानता हूँ। तो उन्होंने कहा तो कौन गवाह करे? तो कहीं तो ये वर्णन आता है कि सीता जी के पास जाकर के उन्होंने पूछा, और कहीं ये वर्णन आता है विभीषण के पास जाकर पूछा। इस प्रकार के वर्णन वगैरह मिलते हैं रामायणों में। तो जिनसे पूछा उसने कहा कि सफेद थे। हनुमान जी के मुझे लाल क्यों दिखे? बोले रावण जो कुछ कर रहा बातें सीता जी से, उसको दुख सुन करके तुम्हारी आंखें क्रोध से इतनी लाल थी, खून उतर आया था तुम्हारी आंखों में, तो इसलिए तुमको हर सफेद चीज लाल नजर आती थी, इसलिए तुमको लाल फूल नजर आते थे। कहना तुम्हारा भी सही है, लेकिन फूल वास्तव में सफेद थे। तो हनुमान जी बहुत क्रोध में हैं, सोचते हैं, लेकिन बीच में हमारे उपेंद्र जी भी क्रोध में हैं, घंटे बजाते घंटी बजा देते हैं। तो यही विश्राम देते हैं, यही विराम करते हैं, बाकी कथा तो आगे चलती रहेगी। बोलिए वृंदावन प्यारे लाल की जय।